शहर और हर शहर में गुनाह की डरावनी कहानी, जुर्म के खतरनाक चेहरे। लेकिन यह कहानी जिस चेहरे की है उसकी करतूतें बेहद शर्मनाक हैं। दास्तान देश के जाने माने पत्रकार तरुण तेजपाल की है। वही तरुण तेजपाल जो बलात्कार के संगीन आरोपों से घिरा था, वही तरुण तेजपाल जिसके घिनौने गुनाहों का 13 साल बाद अदालत ने हिसाब कर दिया है। और अब कोर्ट के फैसले के बाद तरुण से जुड़े विवादों की कहानी ने मचा दिया है हाहाकार। बलात्कारी तरुण तेजपाल पर घमासान। कोर्ट के फैसले के बाद विवादों का तूफान। तेरह साल के शर्मनाक कांड का नया खुलासा। तरुण तेजपाल की कलंक कथा। 13 साल पहले एक घिनौनी वारदात और 13 साल बाद उस गुनाह का हिसाब। जो अपनी रिपोर्ट के जरिए पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का दावा करता था, असल में वो बलात्कारी निकला। पत्रकार के भेष में वो अपराधी जिसके गुनाहों के हिसाब के बाद अतीत के कई काले कांडों की कहानी भी सुर्खियों में छा गई है। तरुण तेजपाल, वो नाम जिसने भ्रष्टाचार के बड़े मामलों का पर्दाफाश किया। तरुण तेजपाल, वो चेहरा जिसने क्रिकेट में फिक्सिंग से लेकर रक्षा सौदे में हुई धांधली को उजागर करने का दावा किया। तरुण तेजपाल, जिसने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए कई हिला देने वाले खुलासे किए। लेकिन अब अदालत के एक फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि खबरों की दुनिया में तहलका मचाने वाला ये कथित खोजी पत्रकार असल में एक घिनौना अपराधी है। 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने तरुण तेजपाल को 10 साल की सजा सुनाई है। और इसके बाद से ही तरुण के काले कांड की कहानी सुर्खियों में है। थोड़ा पीछे लेंगे क्या? ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो या कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स हो, वो हमेशा रेप एक्यूज या ऐसे मॉन्स्टर्स जो महिलाओं के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के अंदर कन्विक्ट होते हैं, रेप के केसेस में कन्विक्ट होते हैं, उनको डिफेंड करती है। दिस प्रूव्स दैट द कांग्रेस पार्टी इज एन एंटी विमेन पार्टी। आपको बता दें कि 13 साल पुराने यौन उत्पीड़न के केस में निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी करार दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता की गवाही का सही मूल्यांकन नहीं किया और उसके चरित्र तथा निजी जीवन पर अनावश्यक रूप से ध्यान केंद्रित किया। जिरह के दौरान पीड़िता से इस तरह सवाल पूछे गए मानो वही कटघरे में खड़ी हो, जबकि मुकदमा आरोपी पर था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि आरोपी तरुण तेजपाल पीड़िता का संपादक, नियोक्ता और उस पर अधिकार एवं प्रभाव रखने की स्थिति में था। इसलिए मामला केवल यौन उत्पीड़न का नहीं बल्कि सत्ता, विश्वास और पद के दुरुपयोग का भी है। अदालत ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के बीच स्पष्ट शक्ति असंतुलन था। अदालत में सरकारी वकील ने दलील दी कि पीड़िता की गवाही विश्वसनीय है, उसके बयान की पुष्टि कई गवाहों और ईमेल रिकॉर्ड से होती है तथा ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का गलत आकलन किया। केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मई 2021 में ट्रायल कोर्ट के फैसले की बात की। वो फैसला जिसमें तरुण तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया गया था। बचाव पक्ष ने फैसले को सही बताते हुए हाईकोर्ट से अपील खारिज करने की मांग की। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया
और उन्हें 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि घटना 13 साल पुरानी है और इसके बाद आरोपी के खिलाफ ऐसा कोई अन्य आरोप सामने नहीं आया। फिर भी उपलब्ध साक्ष्य उन्हें दोषी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा है कि वो बेहद निराश हैं और अब इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हमें लगता है कि बेंच ने हमारा जो मटीरियल था, एविडेंस था, उसको अप्रिशिएट नहीं किया है, तो हम लोग उसको अपील कर देंगे और आपको बता के देंगे कि क्या होगा। तो सरेंडर करोगे आप? सरेंडर करोगे आप? नहीं, उससे पहले अगर अपील होगा तो अपील होगा, वो तो टाइम बताएगा ना। आपको एडवांस में कैसे हम बता दें? 13 साल से केस चल रहे थे, कैसे देखते हैं कि ये? मैंने जज को बोला, आप लोग जो कोर्ट में थे आपने सुना होगा, मैंने बोला मैं एक पॉलिटिकल विक्टिम हूँ। 13 साल पहले यौन उत्पीड़न के जिस मामले में चर्चित पत्रकार तरुण तेजपाल को गुनहगार ठहराया गया है, वो मामला बेहद संगीन है। 13 साल पहले तरुण ने इस घिनौने कांड को कैसे अंजाम दिया था, सनसनी में आज हम आपको यह पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तरुण से जुड़े विवादों की यह कहानी, जिसने सियासी गलियारों में तूफान ला दिया है। अदालत के फैसले और बीजेपी के हमलों के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस मामले पर कोई सीधा और औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। लेकिन बीजेपी अदालत के फैसले को इंसाफ की जीत बता रही है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि तरुण तेजपाल पर आईपीसी की धारा 342 यानी कि गलत तरीके से रोकना, 354 यानी गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, 354A यानी यौन उत्पीड़न और 376(2) यानी कि महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार और 376(2) यानी नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार के तहत मुकदमा चला था। इस मामले में मई 2021 में निचली अदालत ने तरुण तेजपाल को आरोपों से बरी कर दिया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदलते हुए तरुण तेजपाल को न सिर्फ दोषी माना है, बल्कि उन्हें 10 साल कैद की सख्त सजा भी सुना दी है। और इसके बाद से ही तरुण खुद को राजनीतिक पीड़ित बता रहे हैं। आपको बता दें कि 13 साल पहले तरुण तेजपाल के साथ काम करने वाली एक महिला पत्रकार ने यौन शोषण की जो कहानी सुनाई थी, उसने पूरे देश में फैला दी थी सनसनी। यौन शोषण की यह कहानी तब सामने आई थी जब महिला पत्रकार ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को एक ईमेल के जरिए इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद तरुण तेजपाल ने अपने ऊपर लगे आरोप को कबूल करते हुए पीड़ित महिला पत्रकार से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी। अपने ऊपर लगे आरोपों को कबूल करते हुए तब तरुण तेजपाल ने लिखा था, पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी कठिन रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। एक गलत फैसला, हालात के गलत आकलन का परिणाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया, जो कि हमारे विश्वास और संघर्ष के खिलाफ जाता है। मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग ली है। करीब 13 साल पहले महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए जो कहानी सुनाई थी, उसने तूफान ला दिया था। आरोपों के मुताबिक तरुण तेजपाल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोवा गए थे और इसी कार्यक्रम के दौरान गोवा के एक होटल के लिफ्ट में तहलका की महिला पत्रकार का सामना हो गया तरुण तेजपाल से। आरोप के मुताबिक लिफ्ट के अंदर तरुण तेजपाल ने महिला पत्रकार का यौन उत्पीड़न किया। तरुण तेजपाल की शर्मनाक हरकत से वो महिला पत्रकार सन्न रह गई।
लेकिन यौन उत्पीड़न की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप के मुताबिक इस घटना के दूसरे दिन भी तरुण तेजपाल ने उसके साथ अश्लील हरकत की। वरिष्ठ पत्रकार माने जाने वाले तरुण तेजपाल का ये रूप उस महिला पत्रकार के लिए बेहद ही डरावना था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तरुण तेजपाल उसके साथ ऐसा भी कर सकते हैं। तब एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उस महिला पत्रकार की दोस्त ने बताया था वो पूरी तरह टूट चुकी है और भावनात्मक रूप से आहत है। उसके ये कहने के बावजूद कि वो तरुण की बेटी की उम्र की है, फिर भी ये लगातार हुआ। वो कहती रही कि प्लीज ऐसा नहीं करो, लेकिन उनकी ना को ना नहीं माना गया। ये एक बार हुआ और अगले दिन फिर हुआ। खुद को तरुण तेजपाल की घिनौनी करतूतों का शिकार बताने वाली महिला पत्रकार ने तब ये कहा था कि वो उस शर्मनाक कांड के बाद बेहद सदमे में थी। इस घटना के बाद खामोश रहना उसने उचित नहीं समझा। पूरी घटना की जानकारी तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को एक ईमेल के जरिए दी। लेकिन इससे पहले कि तरुण तेजपाल पर लगे यौन आरोप की खबर दुनिया के सामने आती, इस कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब खुद तरुण तेजपाल ने शोमा चौधरी को ईमेल भेजकर अपने ऊपर लगे आरोप को कबूल कर लिया। तरुण तेजपाल ने तब लिखा था, पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी कठिन रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एक गलत फैसला, हालात के गलत आकलन का परिणाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में सामने आया, जो कि हमारे विश्वास और संघर्ष के खिलाफ जाता है। मैंने अपने बुरे व्यवहार के लिए संबंधित पत्रकार से बिना शर्त माफी मांग ली है। अपने ईमेल में तरुण तेजपाल ने पीड़ित महिला पत्रकार से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी, लेकिन मामले के सुर्खियों में छाने के बाद गोवा पुलिस ने तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यौन शोषण के आरोप में फंसने के बाद तरुण तेजपाल को जेल की हवा भी खानी पड़ी, लेकिन 2014 में वो जमानत पर रिहा हो गए और करीब 8 साल बाद गोवा की सेशन कोर्ट ने तरुण तेजपाल को यौन शोषण के आरोपों से बरी कर दिया। लेकिन अब वो फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के फैसले के बाद पलट गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के फैसले के बाद तरुण तेजपाल मुसीबत के भंवर में फंस गए हैं। वो खुद को राजनीतिक पीड़ित बता रहे हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बाद पीड़िता की मां ने इसे इंसाफ की जीत बताया है। कोर्ट के फैसले के बाद गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पीड़िता के साहस को सलाम किया है। कंटिन्यूसली इस केस का फॉलोअप किया और आज उसका अंतिम निर्णय आज मिला और तरुण तेजपाल को कन्विक्शन हुआ। उसमें युवती के साहस को भी मैं नमन करता हूँ। कंटिन्यूसली उसने फॉलोअप किया, वो कंटिन्यूसली यानी कोर्ट में आती रही, इसलिए भी मैं सही में उसको सैल्यूट करता हूँ। यह कैसा इत्तेफाक है, जिस तरुण तेजपाल की पहचान कथित खोजी पत्रकार की थी, वो अब एक घिनौने कांड का अपराधी है। एक ऐसा गुनहगार जिसने कभी अपने खुलासों से सिस्टम को हिला दिया था। तरुण तेजपाल के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने कई बार बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने सिस्टम का हिस्सा बन चुके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए कभी खतरों की परवाह नहीं की। अपने स्टिंग ऑपरेशंस के जरिए उन्होंने जब भी कोई बड़ा खुलासा किया तो सत्ता के गलियारों में भी तूफान आ गया। सबसे पहले सुनिए ये कहानी। साल 2001 ऑपरेशन वेस्ट एंड। Small gift for the New Year party. New Year party fund, 1 lakh रुपया। पूरे देश ने देखी थी ये तस्वीरें। New Year party fund, 1 lakh रुपया। जब बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे के सामने 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहे थे। स्टिंग ऑपरेशन वेस्ट एंड की ये तस्वीरें रक्षा सौदों में होने वाले भ्रष्टाचार का सबसे सनसनीखेज चेहरा बन गई थी और इस खुफिया ऑपरेशन का चेहरा थे तरुण तेजपाल। स्टिंग ऑपरेशन ने तब सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को हिलाकर रख दिया था। बंगारू लक्ष्मण को इस्तीफा देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा।
तरुण तेजपाल ने खोजी पत्रकारिता की ताकत देश को समझा दी। ये तरुण तेजपाल की जिंदगी का दूसरा दौर था और दूसरा स्टिंग ऑपरेशन का भी। तरुण ने साल 2000 में अपनी ऑनलाइन पत्रिका तहलका की शुरुआत की थी और वो उसके संपादक थे, लेकिन तब तहलका को कोई नहीं जानता था। पहचान बनी साल 2000 में जब तरुण ने अपना पहला स्टिंग ऑपरेशन किया। साफ सुथरे माने जाने वाले क्रिकेट के खेल में फिक्सिंग का खुलासा करने वाले स्टिंग ऑपरेशन फॉलन हीरोज ने क्रिकेट की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। खुफिया कैमरे में दर्ज 92 मिनट के इस खुफिया ऑपरेशन से लगे दाग ने अजय जडेजा और मोहम्मद अजहरुद्दीन का क्रिकेट करियर खत्म कर दिया। 15 मार्च 1963 को जन्मे तरुण तेजपाल पंजाब से ग्रेजुएशन पूरा करके पत्रकार बनने दिल्ली आए थे। शुरुआत हुई इंडिया टुडे से, फिर इंडियन एक्सप्रेस और उसके बाद में वो जा पहुंचे अंग्रेजी मैगजीन आउटलुक में। इसके बाद तरुण तेजपाल ने साल 2000 में आउटलुक भी छोड़ दी। आउटलुक छोड़ने के बाद तरुण तेजपाल ने तहलका मैगजीन लॉन्च की थी, जो खोजी खबरों के लिए चर्चा में रही। तहलका के ही बैनर तले 2 बड़े स्टिंग ऑपरेशनों के बाद तरुण तेजपाल ने देश के लिए रहस्य बन चुके जेसिका लाल हत्याकांड के अपने बयान से मुकरने वाले चश्मदीद शायान मुंशी का भी स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग ऑपरेशन की बदौलत अदालत में हिंदी न जानने का दावा करने वाले गवाह शायान मुंशी का हिंदी ज्ञान पूरे देश ने देखा। तरुण तेजपाल की मैगजीन तहलका ने साल 2007 में गुजरात के नरोदा पाटिया में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि दंगे में सरकारी मशीनरी शामिल थी। बाबू बजरंगी और एक दूसरे नेता के बीच हुई बातचीत बाद में साबित नहीं हो पाई और इसके बाद से ही इन पर राजनीतिक एजेंडे के तौर पर काम करने का आरोप लगा। तरुण को पत्रकारिता और साहित्य के लिए कई सम्मान मिल चुके हैं। एशिया वीक जैसी मैगजीन दुनिया की 50 शक्तिशाली शख्सियतों में भी तरुण को शामिल कर चुकी है। लेकिन जो कद कभी बहुत बड़ा था, आज वो सिर्फ यौन अपराध का एक बड़ा गुनहगार बनकर रह गया है। वो गुनहगार जिसके घिनौने कांड का इंसाफ करते हुए अदालत ने उसे सुनाई है 5 लाख के जुर्माने के साथ 10 साल की सख्त सजा। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ के फैसले के बाद तरुण तेजपाल खुद को राजनीतिक पीड़ित बता रहे हैं। वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की बातें कर रहे हैं। अदालत के फैसले के बाद तरुण से जुड़े विवादों की कहानी सुर्खियों में है। ऐसे में आगे जो भी होगा, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। सनसनी में अब देखिए मुंबई लोकल के गुंडे की डरावनी कहानी। दास्तान उस शैतान की है जिसने एक महिला के साथ चलती ट्रेन में खेला बदसलूकी और गुंडागर्दी का खेल। लोकल ट्रेन के अंदर एक महिला के साथ बदसलूकी। लोकल ट्रेन के अंदर महिला पर गालियों की बौछार। मुसाफिरों से भरी ट्रेन में महिला को बेल्ट से पीटने की धमकी। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा ये शख्स मुंबई लोकल का गुंडा है। एक ऐसा शैतान जिसने पहले तो एक महिला के साथ सरेआम बदतमीजी की और फिर उसे बेल्ट से पीटने की धमकी दे डाली। एक महिला के साथ धमकी और बदसलूकी का खेल खेलने वाला गुंडा पूरी तरह बेखौफ था। ये बेशर्म शैतान महिला पर गालियों की बौछार करता रहा और लोग चुपचाप सुनते रहे। इस गुंडे के सामने सब के सब तमाशबीन बने रहे।
मानो उनके अंदर इस गुंडे को रोकने, टोकने और प्रतिकार करने की हिम्मत ही नहीं थी। मुंबई लोकल में गुंडागर्दी की ये पिक्चर काफी देर तक नॉनस्टॉप चलती रही। हर किसी को शर्मसार करने वाली ये घिनौनी वारदात गुरुवार को शाम करीब 5:30 बजे हुई। गुंडागर्दी का ये तमाशा उस लोकल ट्रेन में हुआ जो गोरेगांव से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलती है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने सनसनी फैला दी है। घटना के दौरान आसपास बैठे यात्रियों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या किसी यात्री को आगे बढ़कर महिला की मदद नहीं करनी चाहिए थी? सार्वजनिक जगह पर इस तरह की भाषा और कथित हिंसक व्यवहार को आखिर कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? फिलहाल इस मामले में रेलवे प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। चलती ट्रेन में एक गुंडे की शर्मनाक करतूत के वीडियो ने मुंबई लोकल में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब हर किसी को उस पल का इंतजार है जब पुलिस प्रशासन इस गुंडे की पहचान करेगा और उसे इस बदतमीजी के लिए कड़ा सबक सिखाया जाएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।